आखिर कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता इस घर में। मेरा तो टेंशन के मारे सर फटा जा रहा है। ना कुछ कर पा रही हूँ, न सोच पा रही हूँ। करूँ तो करूँ क्या। सरला, ओ सरला, है क्या कोई घर में? लगता है सविता काकी आ रही है। हाँ काकी, अंदर ही हूँ, आ जाओ आ जाओ। अरे मुझे लगा कि घर में कोई है ही नहीं, आवाज ही नहीं आ रही थी किसी की। अरे काकी कहाँ जाएंगे, घर में नहीं रहेंगे तो। आओ काकी बैठो। और सुनाओ काकी, कैसे आना हुआ? मायके से कब आ गई आप? एक दिन मिली थी, बहू बता रही थी कि मायके गई हैं आप। अरे हाँ, मेरे भतीजे की शादी थी इसलिए गई थी। बड़ा दहेज मिला, बहुत पैसा मिला भाई, बहुत पैसा मिला। अरे इतना भर भर के सामान दिया कि अब क्या कहें। अरे काकी, आजकल पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। बेटे की शादी अपनी वहीं करो, अपनी हैसियत के हिसाब से, जहाँ की लड़की अपने घर में ढल पाए। ऐसे कहीं नहीं कर देना चाहिए लालच के चक्कर में। अरे नहीं नहीं, हमारा कोई लालच नहीं था। वो तो अच्छी लड़की थी, और जरूरी थोड़ी ना होता है कि सबके घर की लड़कियां एक जैसी ही हों। अब मेरी जो भतीजी की शादी हुई है, वो बहू बहुत अच्छी है, बड़ी गुणवान है, बड़ी संस्कारी है, देखने में सुंदर है, अच्छे खासे घर से भी आई है। लेकिन मजाल है कि जरा भी पैसे का घमंड हो भाई। बड़ी संस्कारी बहू मिली है हमारे भाई को। मैं तो धन्य हो गई ऐसी बहू पाकर। मैं तो अपने भाई को कह भी रही थी, मैंने बताया तेरे घर के बारे में कि मेरे बगल में शादी किए हैं बहुत बड़े घर में। लेकिन भाई उनकी बहू तो अब क्या कहें, कैसी निकल गई। पैसे का इतना घमंड है कि ना इंसान को इंसान समझती, ना बड़ों का आदर करती, ना सम्मान करती। बस न कपड़ा पहनने का ढंग, न संस्कार, न कुछ नहीं है। लेकिन मेरा भाई बोला, अरे मैं तो हाथ पैर काट दूं अगर ऐसी हो तो मेरी बहू बहुत सर्वगुण संपन्न है। मैंने पहले ही बता दिया था सब कुछ, तभी जाके ये शादी हुई है। बहुत अच्छी बहू मिली, बहुत अच्छी। चलो अपनी अपनी किस्मत है। अब मेरी किस्मत में जो था तो मिल गया, अब करूं तो क्या करूं। हाँ सरला, किस्मत का अब क्या ही कह सकते हैं। अरे मैं तो इसलिए आई कि एक बात पता चली मोहल्ले से, क्या वो सही है? कौन सी बात? अरे वही बात भाई, अब मुझसे क्या छुपा रही है। तेरे दुख और सुख में हमेशा तेरे साथ रहती हूँ। आखिर ऐसा क्या हो गया है, शादी के 1 महीने के अंदर अंदर कि ये नौबत आ गई, घर छोड़ रहा है बेटे बहू तेरे। ऐसा क्या क्या हो गया घर में? मैं तो सिर्फ 4 दिन के लिए ही गई थी अपने मायके, इतने के अंदर ये सब क्या होने लगा? मुझे तो लगा था कि चलो अभी तो बातचीत थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है, आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा तेरे घर में। लेकिन ये क्या मैं सुन रही हूँ कि ये बहू तो बड़ी नौटंकीबाज निकली, बेटे को ही अलग कर रही है। आखिर तेरी बहू चाहती क्या है? आखिर ये सब किस किस के इशारे से कर रही है? अरे माना कि पैसे का घमंड है, पैसे हैं अच्छे खासे उसके मायके में, अच्छे परिवार से है, क्या उसके परिवार वालों ने संस्कार नहीं सिखाए? अरे शादी के बाद चाहे मायके में जितना हो, जितना ससुराल में रहता है उतना ही बहू का कहलाता है। मैं कहती थी, मुझे डर तो पहले से था मेरे मन में कि बहू आते ही पूरे घर को अपने हिसाब से कर रही है, जरूर आगे चल के कोई ना कोई समस्या होगी। लेकिन मैंने तुझे कहा नहीं कि कहीं तुझे ऐसा ना लगे कि मैं तुझे भिड़ा रही हूँ। अब देख ले, मेरे मन में जो बात थी वही कर दिया तेरी बहू ने। बताओ, पति था तो पहले ही छोड़कर चला गया, अब एक बेटा है तो वो भी जा रहा है अपनी बीवी को लेकर। बचेगी बेचारी प्रियंका, कल को उसकी भी शादी हो जाएगी तो तू तो इतने बड़े घर में अकेली रह जाएगी। क्या करेगी इतने बड़े घर में? अरे मैं तो कहती हूँ कि जैसी सास होती है वैसी सास बन के दिखा, तभी तेरा परिवार सुख रहेगा, वरना ऐसे नहीं रहने वाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरी बहू तो बस इस घर में राज करने आई है, अपने हिसाब से सबको नचा रही है। तेरा दर्द नहीं दिखाई दे रहा?
क्या तेरा बेटा भी अंधा हो गया? उसे तेरा दर्द दिखाई नहीं देता कि तुझे कितना दुख हो रहा है उसके दूर जाने से? मैंने तो पहले कहा था कि पैसे के चक्कर में शादी मत कर, लेकिन तू कहाँ मानी? अरे बेटे की खुशी के लिए करना पड़ रहा है, कर देती हूँ शादी। बस तू भी पैसे के लालच में ये सब की है। ये पैसे का लालच होना चाहिए, लेकिन लड़के वाले तो लड़के वाले है ना, अपना रुतबा बरकरार रखना चाहिए। लेकिन तुम लोग पैसों में ऐसे दब गए कि ना कोई इज्जत, ना मान सम्मान, कुछ नहीं बचा। लो अब भुगत। क्या करूं काकी, अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, जो था सब चला गया। अब तो मैं टूट गई काकी, कुछ नहीं बचा। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे तू अभी भी सब कुछ संभाल सकती है। तू तो बस बोल दे साफ साफ अपनी बहू को और अपने बेटे को कि अगर इस घर से बाहर कदम रखा दोबारा तुझे जिंदा नहीं देखेंगे। अरे इंसान को जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो बस तुझे वही करना है, अपने बेटे को अपने झांसे में ले ले। और एक बार बेटा तेरे कहने पर आ गया ना, तो फिर तो बहू जैसे चाहे वैसे तू उसको नचा सकती है। अब मुझे देख ले, मेरी बहुओं की चून से चाह नहीं चलती है। मेरे बिना कहे कहीं रख दे कदम, सब्जी तक लेने जाती है तो मुझसे पूछ कर जाती है। इतनी सियानी हो गई, बाल सफेद हो गए, लेकिन मेरे घर में मेरे बिना पूछे एक पत्ता इधर से उधर नहीं होता है। लेकिन भाई तेरा तो देख ले भाई, 1 महीने के अंदर क्या क्या देखना पड़ गया तुझे। ऐसे में तू क्या ही सास बन पाएगी? हाँ, जब तक तेरी सास जिंदा थी तो तुझे जीने नहीं दी, अब उसके जाने के बाद तेरे जीने के दिन आए तो तू सास बनकर भी दुखी है, और तेरी बहू आते ही तेरे ऊपर भारी पड़ गई। बस करिए दादी जी, कितना कान भरेंगे मेरी मम्मी के, मेरी भाभी के खिलाफ? हाँ प्रियंका, क्या है ये? क्या तरीका है बात करने का? मैंने क्या गलत कह दिया? दादी पहले आप अपना घर संभालिए, फिर दूसरे के घर में टांग अड़ाइए। अरे ये मेरे घर का मैटर है, हम देख लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम आपको बुला लेंगे, लेकिन अभी हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी। मेरी मम्मी को उल्टी सीधी पट्टी बढ़ाना बंद करिए। जब दादी थी तब भी आप मेरी मम्मी कान भरती थी, और अब बहू आ गई तब भी मेरी मम्मी के कान भरती है। यहाँ तक कि जब मेरे पापा थे तो आपका ही पूरा हाथ था उन्हें अलग करने का। पता नहीं आपको क्या चलन है मेरे घर से, जब देखो बस मेरी मम्मी के कान भरती रहती है। इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता, बहुत कुछ कर लिया आपने। और अपना घर संभालिए। आप क्या चाहती है, आपकी बहू के जैसे रखे मम्मी अपनी बहू को? हाँ, जीना मुश्किल किया है? कभी जाके पूछना अपनी बहुओं को कि कितना अच्छा लगता है आपके इस तानाशाही में। खुल के सांस भी नहीं लेने देती है उन्हें। बड़ी आई मेरी मम्मी को ज्ञान बांटने वाली। कुछ भी हो, मेरी मम्मी आपसे लाख गुना अच्छी है और बहुत अच्छी सास भी है, और देख लीजिएगा और भी अच्छी सास बन के दिखाएंगी। और ऐसा कौन सा घर नहीं होता है जहाँ पर थोड़ी बहुत खट्टी मीठी बातें नहीं होती हैं। एक घर में अगर 2 4 10 लोग रहते हैं तो थोड़ी बहुत तो अनबन होती रहती है, लेकिन आपके जैसे अगर पड़ोसी मिल जाए ना, तब तो घर का कल्याण हो जाए। ए प्रियंका, ज्यादा जवान ना चला, चपड़ चपड़ बोले जा रही है। ज्यादा बड़ी हो गई है क्या? और क्या मैं तेरे घर में कान भरी हूँ तेरी माँ के? तेरी माँ दूध पीती बच्ची है? वही कहते हैं भगवान, भाई किसी के भले बारे में सोचो तो किसी को बुरा ही लग जाता है। यहाँ मैं अपना समझ कर आई थी समझाने के लिए, और ये कल की आई लड़की ये मुझे ज्ञान बता रही है। जरा तमीज से रह कि तू भी अपनी भाभी के साथ रह के बदतमीज हो गई है। हाँ ठीक है, मैं बदतमीज हूँ, मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। और हाँ, दोबारा से अगर आपको आना है ना तो नॉर्मल बात करने आइएगा, मेरी मम्मी के कान भरने के लिए नहीं। देख सरला, तेरे सामने क्या हो रहा है। तेरी बेटी जिसकी चूं से चाह आवाज नहीं निकलती थी, आज कैसे दहाड़ रही है, वो भी मुझसे बेइज्जती कर रही है। अरे भाभी की संगत में सारे संस्कार धो के पी गई है ये। ससुराल जाएगी कल को ना कटा लेगी तेरी। बता रही हूँ, अभी भी समय है, संभाल ले अपने घर परिवार को। जा रही हूँ अपने घर, अपना समझ कर आई थी, समझा दिया, आगे तेरी मर्जी, जो करना है कर लेना। नहीं काकी बैठू, नहीं अब तो मैं एक पल ना रुकूं। हाँ तो जाइए ना, कब से तो बोल रही है, जाइए। तुझे तो मैं देख लूंगी, चपट चपट तेरी जुबान चलती है, बदतमीज लड़की। आपको बड़ी तमीज है, दूसरे के घर में ताका झाकी करेंगी और आग में घी डालने का काम करती है। बस चुप कर, बदतमीज नहीं तो आग में घी डाले। कल की आई लड़की मुझे ज्ञान देगी।
क्या मम्मी, आपको इनकी आदत पता नहीं है क्या? फिर भी आप इनकी पंचायती में बैठ जाती हैं और इन्हें सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? घर में तमाशा हो, मोहल्ले में ऐसे बेइज्जती हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। चुप कर प्रियंका, दादी के सामने इस तरह से बात करके कितना बुरा लगा होगा उन्हें। अब पूरे मोहल्ले में जब बताएंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा तुझे। मैं तमाशा कर रही हूँ, तमाशा तू कर रही है। तेरा वो भाई और भाभी पूरे समाज में थू थू हो रही है कि 1 महीने के अंदर भी बेटा और बहू घर छोड़कर जा रहे हैं। अरे मम्मी, दूसरे के बोलने से क्या फर्क पड़ता है? और कोई भैया भाभी घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, अपने काम के सिलसिले से रहने जा रहे हैं। पता नहीं आपको क्या ही प्रॉब्लम है, तू भी उन्हीं के जैसे बातें करने लग। मुझे तो कोई समझने वाला नहीं है इस घर में। रुके, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर आपसे ठंडे दिमाग से बात करती हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। तब तक थोड़ा सा वेट करें और मैं फटाफट से मम्मी के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उसके बाद मम्मी को समझाने की कोशिश करती हूँ।